बच्चों, कल 26 तारीख को हमने पढ़ा था कि किस तरह राजा तिलक अपने बहन के बारे में फिर बलराज को बताता है और बलराज वहाँ से काशी आ जाता है उन गुलामों के साथ जिसे राजा तिलक भेजता है। साथ ही कल मैंने यह भी बताया था कि राजा तिलक ने बलराज से कहा था कि अहमद को तुम इसे वहाँ मार काट नहीं करने का आदेश देना और कहना कि मैं उसे मालगुजारी संग्रह करने का जिम्मा दिलवा दूंगा। आज हम चले, बलराज काशी पहुंच गया है। वह काशी में अपनी प्रियतमा की खोज में मंदिर मंदिर घूमता रहता है। मंदिरों के खंभे में धक्के खाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अचानक वह एक मंदिर में पहुंचता है और सोच रहा होता कि यदि उसे इरावती अचानक मिल जाए, वह एक बार देख ले तो उसकी क्या स्थिति होगी। तभी अचानक गर्भगृह के द्वारपाल उसे देखते हैं। जब गर्भगृह के द्वारपाल उसे देखते हैं, अचानक उसके मन में देवताओं के प्रति सम्मान उभर आता है और उनके सम्मान में इसका शीश झुक जाता है। क्योंकि अपने विपरीत परिस्थिति के कारण वह बिल्कुल ही नास्तिक हो गया था। वह देवताओं पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन यहाँ आकर अचानक उसके मन में देवताओं के प्रति सम्मान उत्पन्न हो गया। कहा जाता है, अनेक विद्वानों ने कहानीकार जयशंकर प्रसाद की इसी बात की सराहना की है कि इन्होंने किसी भी पहलू को, किसी भी भारतीय संस्कृति के किसी भी क्षेत्र के पहलू को अनछुआ नहीं रखा। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि नास्तिक भी अगर परिस्थिति जन्य घटनाएं उपस्थित हो जाएं तो उससे प्रभावित होकर अगर मनुष्य नास्तिक होता तो उन्हीं घटनाओं के सफल होने पर, उसी परिस्थिति जन्य घटनाओं के कारण नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है। तभी अचानक उसके मन में यह भावना उठती है कि उसने तो कोई पाप नहीं किया। जिंदगी भर वह सत्य का ही साथ देता रहा, अपने संस्कृति का पोषक रहा। जब जीवन भर उसने कोई पाप नहीं किया तो उसे इस प्रकार की सजा क्यों? इसीलिए वह देवताओं के सामने शीश झुकाकर यह निवेदन करता है कि हे ईश्वर, एक बार मुझ पर कृपा करो और मुझे अपनी प्रियतमा से मिला दो। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट करना है कि सच्चे मन से मांगी गई मांग ईश्वर पूरा अवश्य करता है, बशर्ते उसमें स्वार्थ नहीं हो, बशर्ते उसमें पाप नहीं हो, उसमें सिर्फ धर्म और सत्य का तड़का लगा हुआ हो। प्रार्थना करने के बाद जब बलराज सिर उठाता है तो उसे अपने पास से किसी के खिसकने का एहसास होता है और उसे लगता है कि शायद उसकी प्रेमिका इरावती उसके पीछे ही खड़ा थी, जो अब कहीं खिसक कर जा रही है। यह अनुभव करते ही वह पीछे मुड़ता है और उसी के पीछे भागने लगता है संदिग्ध स्वर में, जबकि उसे यह पता नहीं है कि यह इरावती ही है। लेकिन उसके मुंह से अचानक इरावती इरावती की पुकार शुरू हो जाती है और वह उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन
समीप आने पर जब वह इरावती को गले लगाना चाहता, जब उसे सीने से लगाना चाहता, उस समय इरावती उसे रोक देती है और उसका कारण यह बताती है कि चूंकि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तुमने मेरी रक्षा नहीं की, तुम उसमें रक्षा करने में सफल नहीं हुए, इसलिए अब मैं कलंकित हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे स्नेह के योग्य बिल्कुल नहीं रही। यह सुनकर बलराज कहता है कि मेरे प्रेम के पवित्रता की अग्नि तुम्हारे पवित्रता को और भी चमका देगी, क्योंकि जब स्वार्थ विहीन प्रेम होता तो परीक्षा के बाद वह और भी उज्जवल हो जाता है। कहा जाता है कि सोने की पहचान आग में तपने के बाद ही होती है, आग में तपने के बाद ही उसकी चमक चौगनी हो जाती है। लेकिन इरावती यह कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आज मैं खरीदी हुई दासी हूं, और जब कोई किसी दासी को खरीदता है तो अब उसके साथ शर्त भी लगा देता है। यहां भी मैं उन तुर्क मलेच्छम के द्वारा काशी के एक महाजन धनदत्त के हाथों 500 रुपये में बिक चुकी हूं, और उसकी शर्त भी कुछ ऐसी थी कि जिसे सुनकर शायद तुम मुझे अपनाने का मन अपने दिल से निकाल दोगे। नियम यह था कि मैं उसके घर में नीच से नीच कर्म भी करने को मजबूर रहूंगी, मुझे उसके किसी भी काम को स्वीकार करना होगा और उसे तन मन से उस काम में अपनी सहभागिता दिखानी होगी, यहाँ तक कि मेरे शरीर पर भी उसका आजीवन अधिकार होगा। इन सभी शर्तों में मेरी स्वीकृति भी थी। मैंने उसके सारे शर्तों को स्वीकार कर लिया था। देखो, मैं यहाँ अपनी स्वामिनी के साथ उन्हें अपनी इस मंदिर का दर्शन कराने आई थी। अब स्वामिनी का रथ शायद दूर चला गया होगा, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। उसके जाने के बाद बलराज अचानक निराश हो जाता है और कहता है कि फिरोजा ने व्यर्थ ही उसे आशा दी थी। इस प्रकार बलराज इरावती की बातें सुनकर दुखी हो जाता है। इरावती जिस ओर गई थी वह भी उसी ओर चला जाता है। इरावती को देखने के लिए बलराज दिन रात उस महाजन जिसने इरावती को खरीदा था, जिसका नाम धनदत्त था, उसके उपवन से लेकर नगर तक चक्कर लगाते रहता है और अंत में हताश होकर यह निश्चय करता अब वह काशी छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जहां उसकी प्रियतमा ने ठोकर मारकर उसे स्वीकार करने से अनिच्छा जाहिर की, उस शहर से क्या लेना देना। लेखक ने यहाँ एक बात बताई है कि जब मनुष्य के मन में निराशा के भाव का संचार हो जाए तो वह तन, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति दोनों से हीन होने लगता है। यानी उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर यह वाक्य प्रयोग में लाया है कि असुरों के समान बल वाला बलराज का शरीर आज निर्जीव सा प्रतीत हो रहा है। यह सोच ही रहा था कि अचानक वह कुछ घुड़सवारों से टकरा जाता है और वह घुड़सवार बलराज से काशी का रास्ता पूछते हैं। लेकिन बलराज कड़क स्वर में जवाब देता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं। यह सुनकर उस सेना का सेनापति नियाल्तकीन उसे पकड़ने का हुक्म देता है
जब वह उसकी सेना बलराज को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करती है तो निगालतगीन उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम बलराज कभी नहीं बदले। बलराज के पूछने पर निगालतगीन उसे बनारस आने का कारण बताता है कि वह नगर देखने और फिरोजा के लिए बनारसी जरी के कपड़े लेने आया है। बातचीत के दौरान निगालतगीन के मुंह से फिरोजा के बारे में सुनकर बलराज उसके साथ पड़ाव पर चलने के लिए राजी हो जाता है और उसके मन में यह भावना उठती है वह जाकर फिरोजा से शिकायत करेगा कि इरावती से मिलने के बाद भी उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे लोग अब बनारस की गलियों में घूम रहे थे। फिरोजा कमख्वाब देख रही थी। कमख्वाब जिसका अर्थ होता है दिवा स्वप्न, दिन में ही बैठे बैठे स्वप्न देखना। वह अहमद के साथ प्रेम रस रूपी मिलन का स्वप्न देख रही होती है और निगालतगीन अपने लिए कीमती नग चुन रहा होता है। फिरोजा अनेक तरह के कपड़ों का थान छांट लेती है और उसके छांटने के बाद दुकानदार व्यंग्यात्मक शब्द में उसे कहता है कि तुमने सिर्फ तंग करने के लिए ये सब कपड़ा छांटा यहाँ आई हो, तुमने तो अब तक कुछ लिया ही नहीं। दुकानदार की बात सुनकर बलराज को क्रोध आ जाता और वह उसे डांटता है। उसकी डांट सुनकर, उसकी प्रतिरोधक शब्द सुनकर, उसके प्रतिरोधक वाक्य सुनकर दुकानदार क्रोधित होता है और कहता है कि तू तुर्की गुलाम का दास है। इसे सुनते ही निगालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच जाती है और युद्ध आरंभ हो जाता है। निगालतगीन के साथ ही बहुमूल्य पदार्थों को लूटने लगते हैं। उसी समय बलराज ने इरावती की आवाज सुनी, यानी उस युद्ध के दौरान ही बलराज अपनी प्रेमिका इरावती की आवाज सुनता है। जब वह जानता है कि यह दुकान उसके स्वामी यानी जिसने उसे खरीदा था उसका है, तो यह जानकर वह सैनिकों को लूटने से रोक देता है। फिरोजा के पूछने पर बलराज बताता है कि यही इरावती है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। यह सुनकर फिरोजा, बलराज, निगालतगीन और इरावती को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर फिरोजा इन तीनों को लेकर जब पहुंचती है तो चंद्रभागा नदी के तट पर फिरोजा इरावती से पूछती है, क्या तुम बलराज से प्रेम करती हो? जिसके जवाब में इरावती कहती है कि मैं तो दासी हूं, तुमने मेरे प्राण तो बचाए हैं लेकिन हृदय नहीं बचा सकी। बलराज जब इन बातों को सुनता है वह वहां से चला जाता है। रावी नदी के किनारे अहमद निगालतगीन के महल में आज शयन कक्ष की सज्जा का भाग यानी शयन कक्ष के सजावट का भाग फिरोजा के हाथों में था, जो अंततः थककर इरावती को सहेज कर सो जाती है। थकान के कारण इरावती भी वहीं सो जाती है। जब अहमद ने इरावती के वेदना विमंडित सौंदर्य को देखा तो अहमद की आंखों में पशुता नाच उठती है, यानी उसके अंदर वासना जग जाती है और फिरोजा से अधिक वह इरावती के साथ प्रेम करने की सोचने लगता, उसके साथ दुष्कर्म करने की सोचने लगता। लेकिन ठीक समय पर फिरोजा आ जाती है और अहमद के इस कर्म की वह निंदा करती है। वह जाने लगती है तो इरावती भी उसी के साथ चली जाती है। बहुत दिनों के बाद चंद्रभागा के तट पर आकर बलराज जाटों के बीच एक नई जान फूंक देता है। ओके,
बहुत दिनों के बाद चंद्रभागा के तट पर आकर बलराज जाटों के बीच एक नई जान फूंक देता है। जाट विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। फिरोजा के जाने के बाद अहमद अपनी कोमल आचरण को खो बैठता है, क्योंकि अहमद फिरोजा से प्रेम करता था। हालांकि फिरोजा भी अहमद से प्रेम करती थी, लेकिन जाट के द्वारा विद्रोह किए जाने के बाद फिरोजा वहां से चली जाती है। यह पता चलने पर कि गजनी की सेना लेकर तिलक भी आ रहा है, वह यह विचार करता है कि जाटों के मिल जाने से गजनी के हाथों से पंजाब लिया जा सकता है। उसी समय फिरोजा और लीलावती घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तभी जाटों का एक दल आता है, जिसका नेतृत्व बलराज करता है। बलराज फिरोजा को उसकी सुरक्षा का वादा करता है। उसी समय अहमद आ जाता है और फिरोजा और लीलावती को देखकर उन्हें पकड़ने की बात करता है। तब बलराज और अहमद के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जबकि उधर लीलावती और फिरोजा दोनों सहेली बन जाती है। लीलावती का पति बलराज और फिरोजा का लीलावती का प्रेमी बलराज और फिरोजा का प्रेमी अहमद दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। उसी समय तुर्क की सेना राज तिलक के साथ आ जाती है। उसके आने से युद्ध तो रुक जाता, लेकिन तब तक बलराज का भाला अहमद का सीना चीर लेता है। बलराज भी घायल हो जाता है। फिरोजा अहमद यह देखकर फिरोजा विचलित हो जाती है और फिरोजा अहमद का सिर गोद में लिए हुए है और ईरा बलराज का सिर गोद में लिए हुए, क्योंकि दोनों ही घायल अवस्था में और दोनों को ही इस समय स्नेह की जरूरत है। तिलक यह दृश्य देखकर विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, ठिठक जाता है कि यह मैं क्या देख रहा हूँ। एक साथ ही दो प्रेमी जोड़े जो अलग अलग थे एक साथ मिल गए हैं। बलराज और ईरा के संवाद से तिलक को यह पता चलता है कि यह लीलावती ही उसकी बहन है। इस प्रकार अंत में तिलक बरसों बाद अपनी बहन ईरा से मिलता है। बलराज चनाव प्रांत के जाटों का सरदार बन जाता है और ईरा वहां की रानी। लेकिन फिरोजा प्रेमी रूपी अहमद जो उसकी प्रसन्नता थी उसकी समाधि बन गई है और फिरोजा उस समाधि की दासी बनकर आजीवन उसकी देखभाल करती रहती है। प्रसाद जी की दासी कहानी भी एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक ऐतिहासिक आदर्शवाद को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत कर यह दिखाना है कि इतिहास में भी प्रेम के लिए कौन कौन से बलिदान किए गए हैं। अंत में फिरोजा का अहमद की समाधि की सेवा करना उसके अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है और यही कारण है कि ईरावती न होकर फिरोजा इस कहानी की प्रमुख पात्रा बन गई है। कहानी के द्वारा प्रसाद जी यह भी संदेश देना चाहते हैं कि जहां दास प्रथा व गुलामी जैसी समस्याएं थी, वहां बलराज का फिरोजा के सम्मान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा उस समाज में आशा की किरण थी जो नारी के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। इस संदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अस्थिर भले ही रहा हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी वह महान था, विश्व गुरु था और इसकी संस्कृति उस समय भी अक्षुण्ण थी। अंत में यह कहा जा सकता है कि दासी कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य बड़ा ही व्यापक है, जो सामाजिक विसंगतियों, ऐतिहासिक आदर्शों, मानव जीवन के संघर्ष की प्रतिभूति कराकर समाज को एक नया संदेश देता है। बच्चों, आपने इस कहानी का सारांश देखा, उद्देश्य देखा, शिक्षा देखी। अब इस पर जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उस प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्याएं आवे, कोई भाग समझ में नहीं आवे, तो
फोन द्वारा, शायद मेरा फोन नंबर सबके पास होगा, उसके द्वारा अपनी समस्या का निदान हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद।